यह था कारण श्री कृष्ण द्वारा कंस को मारने का, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दैत्यों का आमना सामना हुआ तभी एक भयानक दैत्य कालनेमी प्रकट हुआ। उस समय कालनेमी की शक्ति देखकर देवता कांप उठे, लेकिन भगवान विष्णु आगे बढ़े और एक प्रचंड युद्ध में उन्होंने कालनेमी का संहार कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से दैत्य को दोबारा जन्म दे दिया। अब वो एकांत में चला गया और 100 वर्षों तक केवल दूब के रस पर जीवित रहकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगा। समय बीतता गया, उसका शरीर सूखकर सिर्फ हड्डियां रह गया, लेकिन तप का तेज इतना अधिक था कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, वर मांगो कालनेमी। तब कालनेमी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी मृत्यु किसी भी देवताओं के हाथों से न हो, क्योंकि देवताओं के मूल तो भगवान विष्णु ही हैं। इसलिए मेरी मृत्यु भगवान विष्णु को छोड़कर किसी और से कभी न हो। तब ब्रह्मा जी ने अनिच्छा से वरदान दे दिया और यहीं से शुरू हुई उस दैत्य की अजेयता। और अगर आपको भगवान विष्णु और कालनेमी के बीच हुए युद्ध की पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं, क्योंकि यह टॉपिक बहुत बड़ा है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यही कालनेमी अगले जन्म में कंस क्यों बना। हाँ, वही कालनेमी जो भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता था। उसी ने द्वापर में यदुकुल में कंस के रूप में जन्म लिया। इसीलिए आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, क्योंकि कंस को केवल भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण ही मार सकता था। द्वापर युग की शुरुआत में यदुवंश में महाराजा उग्रसेन और उनकी पत्नी रानी पद्मावती के गर्भ से एक अत्यंत पराक्रमी बालक कंस जन्मा। बचपन से ही युद्ध उसका शौक नहीं, उसकी लत था। वह राजाओं, योद्धाओं, यहाँ तक कि राक्षसों को भी खुली चुनौती देता था। कंस की वीरता का एक ही परिचय था, जहां कंस वहां युद्ध। एक बार कंस अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने महेंद्रगिरी पर्वत पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने इतना उत्पात मचाया कि पूरा पर्वत कांप उठा। कहा जाता है कंस ने महेंद्र पर्वत को 100 बार उठाकर पटक दिया। धरती फटने लगी, आसमान धूल से भर गया। लेकिन आगे जो हुआ वह स्वयं कंस ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन उसी समय उस पर्वत पर महावीर परशुराम जी तपस्या में लीन थे। कंस की हरकत से उनकी ध्यान साधना भंग हुई और उन्होंने क्रोध से आंखें खोली, ऐसा क्रोध कि देवता भी भयभीत हो जाएं। कंस समझ गया कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तब मुनिवर परशुराम जी बोले, कंस, मेरे पास एक धनुष है, 3 लाख मण भारी। यह धनुष त्रिपुर विनाश के समय भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को दिया था और अब भगवान शंकर ने यह धनुष मुझे दिया है। यदि तू इसे उठाकर इसके प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, नहीं तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। तब सभी दिशाओं में सन्नाटा छा गया। अब कंस आगे बढ़ा और 7 ताड़ वृक्षों जितना लंबा वह दिव्य धनुष उठाया, फिर एक गूंजदार गर्जना के साथ उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। धनुष की ध्वनि से 7 लोग कंपित हो उठे। तब कंस ने मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर वह दिव्य धनुष भगवान परशुराम जी ने कंस को दे दिया, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी कि सुन कंस, यह धनुष भगवान विष्णु का है। जो इसे तोड़ेगा वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि यह स्वयं नारायण का अवतार होगा। अब बात करते हैं कंस के विवाह की, उस अनोखी कथा की जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा ही बदल दी। एक बार मगध का महाराज जरासंध अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकला था। उसकी सेना में एक अति बलवान, अत्यंत क्रोधी और अजेय हाथी था, जिसका नाम था कुवलयापीड़। कहा जाता है कि वो हाथी लोहे की मोटी से मोटी जंजीरें कच्चे धागे की तरह तोड़ देता था। एक दिन अचानक कुवलयापीड़ ने अपनी सारी बेड़ियां तोड़ दी और पागलपन में दौड़ता हुआ मथुरा के अखाड़े में पहुंच गया, जहां कंस अपने सामान्य स्वभाव की तरह कुश्ती लड़ रहा था। हाथी का रौद्र रूप देखकर सभी योद्धा भाग खड़े हुए, पर कंस वो वहीं का वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो चुनौती उसे ही खोज कर लाई हो। कुवलयापीड़ गरजता हुआ कंस की ओर बढ़ा
कुछ ही क्षणों में पूरा अखाड़ा थरथरा उठा, लेकिन कंस ने न भय दिखाया न पीछे हटा। एक ही क्षण में उसने उस राक्षसी हाथी की सूंड पकड़ी और प्रचंड बल लगाकर उसे हवा में उछाल दिया। अगले ही पल कंस ने उस विशालकाय हाथी को सीधे जरासंध की सेना की ओर फेंक दिया, जो वहां से बहुत दूर डेरा डाले हुए थी। यह दृश्य देखकर जरासंध स्वयं स्तब्ध रह गया। ऐसा बल, ऐसा पराक्रम पहले आज तक किसी भी मनुष्य में नहीं देखा। कंस की वीरता से अति प्रसन्न होकर महाराज जरासंध ने एक बड़ा निर्णय लिया। अपनी 2 कन्याएं अस्ति और प्राप्ति, इन दोनों राजकुमारियों का विवाह महाबली कंस से कर दिया। अब कंस, जिसकी ताकत का दबदबा पूरे आर्यावर्त में था, एक दिन उसका सामना राक्षस बकासुर से हुआ। कंस और बकासुर का युद्ध भयंकर था। बकासुर ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन कंस के प्रचंड पराक्रम के सामने वो टिक नहीं सका और बकासुर पराजित हो गया। जब बकासुर की बहन पूतना को भाई की पराजय का समाचार मिला तो उसका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो तुरंत मथुरा पहुंची और कंस को युद्ध की चुनौती दी। तूने मेरे भाई को हराया है, अब मुझसे लड़। लेकिन कंस शांत स्वर में बोला कि मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता और बकासुर अब मेरा मित्र और मेरा भाई है, इसीलिए तुम मेरी भी बहन हुई। ये सुनकर पूतना चौंक गई। एक क्षण के लिए उसका क्रोध पिघल गया। कंस की इस घोषणा ने युद्ध भूमि का पूरा माहौल ही बदल दिया। उस दिन से पूतना कंस की मुंह बोली बहन बन गई। तो इस वीडियो में हमने गर्ग संहिता ग्रंथ के गोलोक खंड का 6वां अध्याय समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने विचार अवश्य बताएं। अगले वीडियो में हम 7वें अध्याय को समझेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।